गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुकेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्सरु सदगुरु स्वामी देवीदयाल जी भगवान जी के श्री श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम हो। प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आइए सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग वाकई बहुत ही सुख और आनंद देने वाला है, क्योंकि सत्संग में हमारा संग सबके साथ होता है। सत्संग में हम प्रभु जी के दीवाने हैं। सत्संग में प्रभु जी की महिमा गाई जाती है, तो हमारा मन जो है ना प्रभु जी की महिमा सुनने में अचानक ही एकदम से एकाग्रित हो जाता है। जहाँ मन एकाग्रित हो जाता है वहाँ मन शांत हो जाता है। जहाँ मन शांत हो जाता है वहाँ मन में आनंद की लहरें उठती हैं। इसीलिए आ गया, मन को आनंदित रखने के लिए, मन को दिव्य रखने के लिए, उज्जवल रखने के लिए सत्संग एक बहुत ही उच्चतम साधन है। महाराज जी फरमाते थे कि जीवन में 5 बातें हैं, उनमें से कोई ना कोई बात चलते रहना चाहिए। कौन सी? निष्काम सेवा हर पल, या निष्काम सेवा चलाओ, या अजपा जाप करो, या ध्यान में बैठो, या योग अभ्यास करो, या सत्संग करो। इन 5 बातों में से कोई ना कोई बात अगर आपके जीवन में चलती रहे तो आपके जीवन में कोई कष्ट कोई दुख आ ही नहीं सकता। सत्संग से हमारे विचार धनात्मक हो जाते हैं, क्योंकि सत्संग में हम लोग एक तो आत्मा का संग करते हैं। जब मन एकाग्रित हो जाता है, एकाग्रित मन आपके आत्मा में स्थित हो जाता है, यानी कि मन ने किसका संग किया? आपकी आत्मा का। सत्संग में आपकी वृत्तियां जो है ना वो महाराज जी में लय हो जाती। मन से आप प्रभु जी के साथ जुड़ जाते हो। जब आप प्रभु जी के साथ जुड़ोगे तो प्रभु जी तो ईश्वरीय शक्तियों से ओतप्रोत हैं, तो हमारे मन में वो ईश्वरीय शक्तियां अपने आप आ जाती है और उससे हमारा मन सबल हो जाता है। जब मन सबल हो जाता है, आत्मा सबल हो जाता है, तो हम सबल हो जाते हैं। हमारे अंदर से जो ऋणात्मक विचार है, तामसिक राजसिक विचार सब खत्म हो जाते हैं। इसीलिए सत्संग जो है ना वो बहुत ही महान कल्याणकारी एक साधन है इस कलयुग में अपने आत्मा का कल्याण करने। आजकल जो सत्संग चल रहा है बहुत ही आनंद देने वाला और विराग देने वाला। विराग का मतलब संसार से मन उपराम करके और परमात्मा की तरफ, सदगुरु भगवान की तरफ आगे बढ़ना, इसी को ही विराग कहते हैं। ऐसा सत्संग जिसमें जो आजकल चल रहा है, योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जीवन की अलौकिक घटनाओं का वर्णन। कहते हो जिस घर में ये प्रभु जी की पावन जीवन चरित्र का पाठ होता है, उस घर से सभी कला कलेश रोग शोक सब समाप्त हो जाते हैं। वहाँ 33 कोटि देवी देवता का वास होता है और उस घर में रिद्धि सिद्धि आती है, धन दौलत आते हैं, सुख आनंद समृद्धि आती है। आइए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग का जो पाठ है अयोध्या की अवधूतानी। देखो एक अवधूतानी बेचारी वो भगवान को पाने के लिए तरस रही थी। इतने साधुओं के पास गई, परंतु किसी ने उसको भगवान के दर्शन नहीं कराए। आखिर में रामलाल महाप्रभु जी को उसने प्रभु जी के चरणों में उसे विनती करी। प्रभु जी तो है ही दया के सागर। प्रभु जी ने अवधूतानी को योग मार्ग की शिक्षा देकर
उसे चतुर्भुज भगवान के दर्शन करा दिए। हमारे प्रभु जी इतने महान है। अभी प्रभु जी तो अपने गुरुओं के खोज में चल रहे थे, चलते हुए उनके जीवन की ये अलौकिक घटनाएं है। ये घटना ऐसे आरंभ होता है। अयोध्या की अवधूतानी श्री महाराज जी जसपुर में था ना, एक वो ब्राह्मण बालक जिसको जो सारा 10 घंटे हाथ में बैठता था, किसी को कुछ कह देता था तो उसको वही सही हो जाता था। ऐसी एक उसके अंदर हाथ में बैठते बैठते उसके अंदर वाक सिद्धि आ गई, परंतु उसकी अभी खेचरी सिद्धि नहीं थी और मूलाधार चक्र में उसका ध्यान था। प्रभु जी ने मूलाधार चक्र से ध्यान दशम द्वार में दिया कराया और खेचरी की सिद्धि करा दी रामलाल प्रभु जी ने। चलते चलते ये सब दान पुण्य कर गए। अब देखो अवधूतानी को का कैसे प्रभु जी कल्याण करते हैं। श्री महाराज जी जसपुर से भ्रमण करते हुए अयोध्या जी पहुंचे। यहाँ सूर्य के किनारे एक अवधूतानी को रोते हुए देखा। महाराज जी ने पूछा, कहो देवी क्या बात है, क्यों रो रही हो? अवधूतानी ने कहा, महाराज मैं साधुओं को रो रही हूँ। महाराज जी ने पूछा, साधुओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अवधूतानी ने कहा, मैं एक गृहस्थ योग अभ्यासी की सेवा करती थी। उस समय एक वैरागी साधु आंखों पर पत्थर धरे हुए मिले। उनसे मैंने पूछा, महात्मा जी आपने अपनी आंखों पर पत्थर कैसे धरे हुए? उन्होंने कहा, देवी इन्हें पत्थर मत कहो, ये तो शालिग्राम है। मैंने पूछा, इनको आंखों पर रखने का क्या प्रयोजन है? तब उसने कहा, इससे हर समय शालिग्राम के दर्शन होते हैं। मैंने कहा, मुझे भी दर्शन कराओ। महात्मा ने बोला, क्या सेवा के बिना ही? अब हमारे प्रभु जी तो किसी से बिना सेवा लिए ही उसका कल्याण कर देते हैं। तो महात्मा कहता है कि क्या बिना सेवा करे ही तुम्हें दर्शन करा दूं? अवधूतानी ने कहा, महाराज मैं आपकी सेवा करूंगी महात्मा, तो हम तुम्हें दर्शन भी करा देंगे। यानी कि वो महात्मा इतना उच्च कोटि का नहीं था, ऐसे सिद्धि वाला महात्मा था। वे महात्मा वहीं ठहर गए। मैं उनकी सेवा करने लगी। 2-3 मास के पश्चात मैंने उन महात्मा से कहा, महाराज मुझ पर भी कृपा करो और शालिग्राम भगवान के मुझे दर्शन करा दो। सेवा करने से उन्होंने उत्तर दिया, तुम अभी अधिकारिणी नहीं हुई, कुछ और दिन सेवा करो तो तुम अधिकारिणी बन जाओगी। तो मैं उनके 3-4 मास और सेवा करती रही। फिर एक दिन मैंने प्रार्थना करी, महाराज मुझे अब तो दर्शन करा दो। उन्होंने कहा, देवी ऐसे दर्शन नहीं मां करते। मैंने कहा, महाराज फिर किस विधि से दर्शन होंगे? महात्मा जी ने उत्तर में कहा, तुम हवन सामग्री लाओ, हम यज्ञ करेंगे, तब हम तुम्हें शालिग्राम के दर्शन कराएंगे। मैंने महात्मा जी की आज्ञा अनुसार सामग्री ला दी। जब यज्ञ होने लगा तो महात्मा ने कहा, अब तुम शीघ्र एक रेशमी रुमाल शालिग्राम के लिए ले आओ और जिसने भी दर्शन करना हो उनको भी साथ ले आना। तब मैंने बड़े उत्साह से एक रुमाल ले लिया। साथ ही मेरी प्रार्थना पर भगत भी शालिग्राम के दर्शनों के लिए वहां आ गए। तब महात्मा ने एक ग्रंथिका निकाली जिसे वे हर समय अपने पक्ष स्थल पर चिपकाए रखते थे। जब कभी मैं पूछती थी, महाराज जी ये क्या है, तो वो कहते थे, बस इसका नाम मत लो। तब मैं चुप हो जाती थी। जब वे उस ग्रंथिका को खोलने लगे, उन्होंने कहा, अब तुम सीताराम सीताराम कहती जाओ। तब उन्होंने
उसमें से लोहे का एक डिब्बा निकाला। उसको खोलते ही एक और डिब्बिया निकाली जो कि रुमाल से बंधी हुई थी। खोलने पर उसमें से वही पत्थर का बट्टा निकाला जो वो आंखों में लिए रखते थे। मैंने कहा क्या मुझे इन पत्थर के बट्टों का दर्शन करवाना था? तो महात्मा जी ने कहा हम तो बड़े परिश्रम से नेपाल गए और बर्फ, शीत, उष्ण आदि कठिनाइयों को सहन करते हुए मुक्ति नारायण गए। कई रोज तक भूख प्यास का कष्ट सहन किया, तब कहीं जाकर इन शालिग्राम के मुझे दर्शन हुए। तो एक ही वर्ष में सेवा करके घबरा गई। मैंने तो 80 वर्ष की आयु में इन शालिग्राम जी के दर्शन पाए। मैंने कहा ऐसे शालिग्राम तो प्रत्येक मंदिर में होते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे चतुर्भुज भगवान के दर्शन हो जाए। तब उन्होंने कहा हमारे गुरु दादा गुरु ने इन्हीं शालिग्राम के दर्शनों के लिए हमें प्रसन्नता में आकर आज्ञा दी थी, जिनको तुम पत्थर का बट्टा समझ रही हो। क्या कलयुग में भी चतुर्भुज भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं? ये सारी बातें जो महात्मा बैरागी साधु और अवधूतानी के बीच में हुई, अवधूतानी सारी बातें हमारे प्रभु जी को बता रही है रोती हुई। आगे अवधूतानी बोलती है महाराज मैं निराश होकर वहां से चली गई। यानी कि वो जो पत्थर के शालिग्राम थे ना, वो बैरागी साधु उस शालिग्राम में से चतुर्भुज भगवान के दर्शन नहीं करा पाए। अवधूतानी तो चाहती थी मुझे चतुर्भुज भगवान के दर्शन हो, वो बड़ी निराश हो गई। इतनी सेवा करके भी नहीं दर्शन करा पाई। वो कहने लगा बैरागी साधु मेरे दादा गुरुदेव और गुरुदेव ने तो इन्हीं के दर्शनों के लिए मुझे प्रसन्नता में आकर आशीर्वाद दिया और मैं इन्हीं के दर्शन करता हूँ। और कह रहे हैं कि भाई कलयुग में कभी भी चतुर्भुज भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते। इतने में वो पुतानी कहती है महाराज फिर मैं निराश हो गई। पूर्वक गृहस्थ योगाभ्यासी महात्मा की सेवा को इसी महात्मा की सेवा ने छुड़ा दिया। पहले अवधूतानी एक योग अभ्यासी की सेवा करती थी, गृहस्थी योग अभ्यासी की। तो कहते इस बैरागी महात्मा के चक्कर में मेरी उस अभ्यासी की सेवा भी छूट गई। और नहीं तो आज तक मैं उनकी सेवा सत्संग से योग की उच्चतम अवस्था प्राप्त कर लेती। बैरागी जो गृहस्थी महात्मा थे, अवधूतानी कहती है इस बैरागी साधु की चक्कर में ना पड़ के अगर मैं उसी योग अभ्यासी महात्मा की सेवा करती रहती तो आज मुझे योग की अच्छी अवस्था की प्राप्ति हो जाती। बहुत पश्चाताप कर रही है वो। अब फिर उनके दर्शनों की इच्छा से अन्वेषण करती हुई चली तो घूमते घूमते एक वेदांती महात्मा से भेंट हुई। वो अवधूतानी भूखे प्यासे भगवान के दर्शनों की खोज में चलती रही। इतने में उसे एक और वेदांती महात्मा मिला। उन्होंने मेरा सिर मुनवाकर चेली बना लिया और मुझे वेदांत के ग्रंथ पढ़ा सुनाकर अहम ब्रह्मास्मि कहना मात्र ही सिखला दिया। वेदांती महात्मा ने तो सिर मुनवा के चेली बना ली। चेली बनाकर ये अपने वेद ग्रंथों का पाठ पढ़ाकर ये कहने लगे तुम ना अब सारा दिन अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ, इसी की रट्टा लगाते रहो। रट्टा लगाना और अनुभूत करना बहुत अंतर है। रट्टा तो जबान तक रहता है, अनुभूत हृदय में उतरता है। योग जो हमारे योग एक प्रैक्टिकल साइंस है, अनुभवी साइंस है। योग में आप नीति करो, आपको एकदम अनुभूत होगा। नजला ठीक हो गया, जुकाम ठीक हो गया, आँख की रोशनी बढ़ गई, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया।
ठीक हो गई। फिर आप कुंजल करो एकदम, आपकी एसिडिटी खत्म हो गई, पेट की घबराहट, पेट का दर्द सब ठीक हो जाता है। आसन करो, आपका शरीर हल्का फुल्का लग जाता है। फिर ध्यान में बैठो, आपका मन शांत हो जाता है, आनंद में झूमता है। ध्यान के दौरान आपको ऐसा लगता है कि आप प्रभु में और प्रभु आप में एकदम खो गए। आप प्रभु से एक हो गए, प्रभु आपके अंदर आ गए, आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो। उच्चतम मार्ग आ गया परमात्मा की प्राप्ति के लिए। योगी अभ्यासी को भगवान की जो उपस्थिति है वो अनुभूत होती है। रामलाल प्रभु जी 24 घंटे अपनी आत्मा में परमात्मा में लीन रहते थे। उनके जो भगवान 24 घंटे ब्रह्म में परमात्मा में लीन रहते थे। भगवान क्योंकि पूर्ण योगी थे, ये भी 24 घंटे ब्रह्म में लीन रहते थे। तभी तो हम कहते हैं कि महाराज जी अंतर्यामी है। जो ब्रह्म में लीन रहेंगे उनको तो ब्रह्म का सारा ज्ञान हो जाता है, सबके मन की जान जाता है। उनके अंदर इतना ईश्वरीय पावर होता है, अपनी संकल्प से कुछ भी कर देते हैं। यानी कि योगी की जो आत्मा है ना, वो भगवान की आत्मा बन जाती है। योगी स्वयं भगवान का रूप होता है। योगी के अंदर सब भगवान की सिद्धियां होती है। योगी जो चाहता है वही हो जाता है। परंतु योगी बनने के लिए योग अभ्यास तो हम करें। जब तक योग अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम अपनी आत्मा में स्थित हो ही नहीं सकते। योग अभ्यास में क्या होता है, आपकी चित्त वृत्तियां रुक जाती है। तो चित्त वृत्तियां रुक जाती हैं तो आपका अहम चला जाता है। तो वृत्तियां जो है ना, ये अहंकार लाती है। जब तक अहंकार खड़ा है, मैं, मेरा, मेरी, सब कुछ, देव अभिमान, जब अहंकार जब तक खड़ा रहता है तब तक हम भगवान को अपनी आत्मा में महसूस कर ही नहीं सकते। इस समय अहंकार चला जाता है। अहंकार कब जाता है, जब आपके थॉट्स रुक जाते हैं, वृत्तियां कंट्रोल में आ जाती है, कुछ विचार नहीं, आपके अंदर मैं मेरी खत्म हो जाता है। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू तेरा, बस। हमारे अंतरात्मा में भगवान के लिए एक समर्पण भाव आता है, तू ही सब कुछ है। हमें एकदम महसूस होता है हम कुछ है ही नहीं, वही है सब कुछ है। ऐसे अवस्था में क्या होता है, हमारी आत्मा परमात्मा में लय हो जाती है। उस समय आत्मा का सारा क्लेश खत्म हो जाता है। आत्मा की ऊपर पड़े अज्ञानता, अविद्या नाश हो जाता है। आपकी आत्मा जो मैली थी, इट इज बीइंग ट्रांसफॉर्म। तो आत्मा का क्लेश खत्म हो जाता है। आत्मा की अविद्या, उसके ऊपर पड़े अज्ञानता का आवरण सब समाप्त हो जाता है और आपकी आत्मा चमक जाती है। तब जो आत्मा आपकी पहले रास्तिक या तामसिक थी, वो आत्मा सात्विक बन जाती है। The spirit is been transformed, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है उसकी। जहाँ आपकी आत्मा ट्रांसफॉर्म हो गई, प्रकाशित हो गई, उज्जवल हो गई, तो उस आत्मा सब कुछ करती है। उस आत्मा से जो करेंगे, आत्मा जो करेगी वो सभी उच्च कोटि का कार्य होगा। उस आत्मा से ही आप सबका कल्याण कर सकते हैं, सबका भला कर सकते हैं, सबके लिए दुआएं कर सकते हैं, जो भगवान करते हैं। ईश्वर क्या है, ईश्वर इज एन एलिवेटेड पावरफुल स्पिरिचुअल सोल। हम सभी उनके अंश हैं। तो हमारे आत्मा में अगर डार्क एक कवर आ जाएगा तो हमारी किरणों की प्रकाश हट जाएगी। वो किरण के ऊपर जो डार्क कवर है, कवर जो हट जाएगा तो हमारी किरण की प्रकाश धर तक फैल जाएगी, प्रकाश तेज हो जाएगी। जैसे बल्ब है, बल्ब के ऊपर काला कवर, कागज कवर कर दो तो रोशनी कम होती है, कवर हटा दो तो रोशनी आ जाती है, कमरे में लाइट आ जाती है। उसी प्रकार आत्मा का है। ये सारी बातें जो है ना, ये योग अभ्यास से होती है।
और योग अभ्यास में सफलता केवल और केवल गुरु की कृपा से संभव है, क्योंकि बिना गुरु के अगर अभ्यासी को कोई चीज की प्राप्ति हो जाती है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। अहंकार मानव का शत्रु है। भगवान अहंकारियों से बहुत दूर रहते हैं। अहंकार जीव को ब्रह्म के नजदीक जाने नहीं देता। इस अहंकार का जो भोजन है वो केवल और केवल गुरु खाते हैं। गुरु का भोजन है शिष्य का अहंकार का खाना, उस अहंकार का नाश करना। गुरु शिष्य को जब सिखाएंगे, तब सिखाएंगे, स्वाध्याय सिखाएंगे, सेवा सिखाएंगे, सेवा देंगे, साधना सिखाएंगे। इन साधनों से गुरु शिष्य के मन को कंचन की तरह चमका देते हैं, यानी कि उसके मन के अहंकार को हटाकर उसका मन नम्र बना देते। ये गुरु के करते हैं। तभी जो शिष्य गुरुमुख है, गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु के बताए हुए साधनों को करते हैं, उन पर गुरु की कृपा बरसती है। गुरु उन शिष्य के अहंकार का विनाश कर देते हैं और उन शिष्य को भगवान के साथ जोड़ देते हैं, गुरु करते हैं। और ये प्रैक्टिकल भाग जो है ना, ओनली एंड ओनली पॉसिबल थ्रू द मिरेकलस साइंस ऑफ योगा। योग विज्ञान के द्वारा ये बात संभव है, इसके बिना कुछ संभव नहीं। अब उस अवधूतानी को एक वेदांती ने क्या कहा, वेदों का ज्ञान दे दिया और एक ही बात रट्टा लगा दी, बोलो मैं ब्रह्म हूँ। अरे मैं ब्रह्म हूँ कहने से तो हो जाएगा? पानी का गिलास पड़ा हुआ है और मैं कहती जाऊं ये पानी तो बहुत ठंडा है, मीठा है, बहुत स्वाद है, बड़ी शीतल इसके गुण है, बड़े अच्छे गुण है, उससे थोड़ी प्यास बुझेगी। मैं हाथ उठाऊंगी, पानी का गिलास मुंह में डालूंगी, पानी पीऊंगी, तभी तो उसका सब गुण मुझे महसूस होगा। हमारे जी फरमाते थे कि एक व्यक्ति है, वो कुएं में गिर रहा है, तो एक वेदांती जा रहा था, वो कहता है तुम बोलो मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म तो गिर ही नहीं सकता, तुम बोलो मैं ब्रह्म हूँ। हमारे जी फरमाते अरे बंदा, बंदा गिर रहा है और वो ब्रह्म होने का उपदेश कर रहा है, वो तो डूब रहा है कुएं में। इतने में एक योगी जा रहा था, उसे उसके कान में सुनाई दी कि मैं डूब रहा हूँ। उस योगी ने क्या करा, एक रस्सा फेंक दिया, ले बच्चे पकड़ इस रस्से को। डूबता बंदे ने रस्से को पकड़ा, योगी खींच के बाहर ले आया। तो वो वेदांति का ज्ञान ऊंचा हुआ कि योगी के वो निष्काम शुभ कर्म ऊंचे हुए, योगी का कर्म ऊंचा हुआ। योगी संसार के प्राणियों को योग वाला रास्ता फेंकते हैं, उनको कहते हैं पकड़ बेटा, पकड़ के चढ़ जा ऊपर, भगवान के द्वारे पे पहुंच जा, वो पहुंचा देते हैं। तो वो उद्धानी कहती है उन्होंने मुझे केवल अहम ब्रह्मास्मि कहना मात्र सिखला दिया, अब मैं भिक्षा मांगती जीवन को व्यर्थ गवाई कर रही है। वो मतलब उद्धानी बहुत दुखी हो रही है और प्रभु जी के आगे अरदास कर रही है। ये सब बातें सुनकर महाराज जी ने कहा जो तुमने पहले पत्थर बतलाए हैं वे शालिग्राम ही थे। वो कहने लगा ना बंदा कि 80 वर्ष में आबू पर्वत में जाकर मैंने इन शालिग्राम को प्राप्त किया। प्रभु जी देखो कितने महान भगवानों के भगवान है, अंतर्यामी भगवान है। शालिग्राम को देखते ही प्रभु जी ने बता दिया कि जो पत्थर तुमने बताए थे वो शालिग्राम ही थे, परंतु उस महात्मा को अनभिज्ञता के कारण, अनभिज्ञता के कारण शालिग्राम में से चतुर्भुज विष्णु का प्रकट करना नहीं आता था। पत्थर में से भगवान तो केवल योगी ही प्रकट कर सकते हैं, योगी के बिना पत्थर में से भगवान और कोई प्रकट नहीं कर सकता। अतः मैं तुम्हें
दर्शन नहीं करवा सका, किंतु योग साधन द्वारा मन की एकाग्रता से साधक को विष्णु भगवान के दिव्य दर्शन हो सकते हैं। महाराज जी ने अनेक प्रवचनों में कहा कि परमात्मा के दर्शन हमारे लिए संभव है। पर एक बार अगर जीव को परमात्मा के दर्शन हो जाए, जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार सब खत्म हो जाए, सीधा परम पर मोक्ष पद में पहुंच जाते। तो परमात्मा के दर्शन के लिए मन की एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। मन बिखरा हुआ है, इधर फंसा इधर फंसा इधर फंसा, फिर दर्शन नहीं हो सकता। इसीलिए जब मन में उपरामता आती है, संसार की वस्तुओं से जब मन हट जाता है, तब असली मन में एकाग्रता आती है। तब मन एकाग्रित होते ही वो मन में जब आप किसी स्वरूप की धारणा करोगे तो आपको दर्शन हो जाएंगे। मन के एकाग्रता पे ही आपकी धारणा परिपक्व होता है, और जब धारणा परिपक्व हो गया, ध्यान बन गया, ध्यान पक्का हो गया, समाधि, समाधि में आप की चित्त वृत्तियां आत्मा में स्थित हो जाती है, शरीर से आप अलग हो जाते हो। उस समय आप, आपका मतलब जीव, आपका जीवात्मा, उस समय आपका, आपकी जीवात्मा परमात्मा का रूप ले लेती। इस अवस्था के मालिक हमारे महाप्रभु रामलाल जी, कृष्ण भगवान, देवदास भगवान हुए। तो इन्होंने अपने शिष्यों को इस अवस्था के मालिक बना दिया। बनाने वाले हैं जो गुरु शिष्य को समाधि दे देते हैं, आप सोच सकते हैं गुरु के अंदर क्या पावर होगी। उस पावर के मालिक है हमारे भगवान। इसलिए हमें कभी नहीं डरना, कभी भय नहीं करना, कभी चिंता नहीं करनी। सतगुरु जब मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। उनके रहते हुए कोई कुछ कहे, भला किसकी औकात है। छाई काली घटा तो क्या, उनके छतरी के नीचे हूं मैं। आगे आगे वो चलते मेरे अपने मालिक, अपने गुरु के पीछे हूं मैं। गुरु को हमेशा अपने आगे रखो, प्राणों में उनके नाम का जाप करो, श्वासों में गुरु मंत्र का जाप करो, मस्तक में गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान। कहते जिसके मस्तक में, महाराज जी का प्रवचन है, प्रमाण है, आप प्रवचन पढ़ के देखो, जिसके मस्तक में गुरु का स्वरूप हो, प्राणों में गुरु मंत्र का जाप हो, दुनिया की कौन सी ताकत है जिसको मार सकती है। काल भी उसके नजदीक नहीं आ सकता। काल भी, मौत भी दासी की तरह उसे आज्ञा मांगती है, मैं आ जाऊं। बहन जी अपनी इच्छा से गई, मुझे कहा उन्होंने, दमयंती बहुत हो लिया, जाना चाहती हूँ, प्रभु जी ले जाए मुझे। इच्छा मौत से गई वो, शरीर बहुत थक गया, गजर हो गया, अब जीने की इच्छा नहीं है, बस प्रभु जी के पास जाऊं, वहीं अपनी आनंद में रहूं। प्रभु जी ने सुन ली उनकी पुकार, ले गए, शांति में गई। 3 दिन 3 रात वो देवी समाधि में रही। हर पल मैंने कुछ भी पूछना, बहन जी ठीक हो, कोई सांस में दिक्कत तो नहीं, नहीं, कुछ खाना है, लेना है तो हाँ करती थी, नहीं तो पानी मांगती थी, पानी पिला दूंगी, चम्मच चम्मच करके पानी पिलाना। तो ऐसी दिव्य आत्मा जिन्होंने इतना वर्ष गुरुदेव की चरणों की सेवा करी, ऐसी आत्मा को हमारे भगवानों के भगवान ने अपनाया। मुझे कहते थे, कहते ये सिद्ध पुरुष है। एक दिन मैंने, मेरे मुंह से ये निकला, बहन जी थोड़ा कष्ट आपके शरीर में जरूर है, डबल निमोनिया, निमोनिया बिगड़ जाना, इंसान कितनी मुश्किल से सांस लेता है। मैं कहा बहन जी कोई कष्ट थोड़ा है, परंतु प्रभु जी ना, महाराज जी आपको मोक्ष देना चाहते हैं,
जन्मों के कर्म इस कष्ट में कटवा रहे आपके। यदि ने मुस्कुरा दिया, कहते हाँ। एंड मोमेंट तक बात करती हुई वो आवाज में गई, एक ही शब्द मुंह से मैंने सुना, प्रभु जी प्रभु जी, बस। और एक भगत को भगवान चाहिए, एक अंधे को 2 आंखें चाहिए। भगत को भगवान मिल जाए और क्या चाहिए उसको। तो प्रभु जी फरमाते हैं कि वो जो वैरागी, वो जो साधु था, वैरागी साधु, जिसने आंखों में पत्थर लिए रहता था, वो शालिग्राम ही है। उसमें चतुर्भुज भगवान प्रकट हो सकते हैं, परंतु उस वैरागी को इस बात का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो योगी नहीं था, योग अभ्यास नहीं किया। योग अभ्यास का मतलब मन की एकाग्रता। मन जब एकाग्रित हो जाता है, उसमें इतना पावर आता है, सैकड़ों एटम बम उस मन की पावर को का तुलना नहीं कर सकते हैं। पावरफुल माइंड से इंसान कुछ भी कर सकता है। तो इतने सिद्ध महात्मा लोग इतने करिश्मे दिखाते थे, वो मन के पावर से इतना जबरदस्त मन को वो एकाग्रित कर लेते थे, अद्भुत पावर आ जाती थी उसकी। पावर से, पावर का मतलब उनकी संकल्प शक्ति इतनी स्ट्रांग होती थी, जो चाहते थे वो जाते थे। जैसे रामलाल प्रभु जी के पूर्वज, उन्होंने क्या करा, एक निर्दोष बालक जिसकी मौत नहीं आनी थी, और एक प्रेत आत्मा ने उसको मार दिया, बच्चे को। रामलाल प्रभु जी के पूर्वज को पता चल गया, अरे ये शव यात्रा जारी, रोको इसको। उन्होंने एक देवी से चावल मंगवाई, एक साध्वी से मंत्र पढ़ा, और यूं चिट्टा मारा बच्चे के ऊपर। एक वो प्रेत आत्मा प्रकट हो गई, उसको भगाया वहां से, और लड़के की जान बच गई। ये क्या चीज है? इसी को सिद्धि शक्ति कहते हैं, पावर, आत्मिक पावर। रामलाल प्रभु जी के पूर्वज भी ये शक्ति थी। आप सोच सकते हैं कि रामलाल प्रभु जी की शक्ति के मालिक। आगे अवतानी कहती है, प्रभु महाराज, मैंने भी ये बात पूर्वक योग्यवासी महात्मा से सुनी थी। जिस महात्मा की वो सेवा करती थी अवतानी योग अभ्यासी महात्मा की, तो उस महात्मा ने बताया था, योग अभ्यास के द्वारा हम भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। अब आप यदि कोई ऐसा योग का साधन जानते हो, तो कृपा कर मुझे वह करा दीजिए। रामलाल प्रभु जी तो बहुत साधारण वेश में थे, उन्होंने कभी अपने को प्रकाशित नहीं करा कि मैं ईश्वरी शक्ति के मालिक हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर आपको योग का कोई साधन आता है, आप मुझे कृपा करके सिखला दीजिए, मैं आपकी तन मन धन से सेवा करूंगी। फिर महाराज ने फरमाया, हमें तुम्हारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु जी ने हमेशा निष्काम निस्वार्थ भाव से सबको सब कुछ दे दिया। देने के लिए जो ये उच्च कोटि के महापुरुषों के लक्षण है, वो किसी से कुछ नहीं मांगते, देते चले जाते हैं। जो थोड़े निम्न कोटि के लोग हैं, वो ट्रेडिशन करते हैं, लेन देन। भाई तू मेरे को सेवा दे तो मैं तेरे को ये करा दूंगा, जैसे बैरागी साधु ने करा। प्रभु जी तो भगवानों के भगवान है। प्रभु जी ने कितनी सुंदर बात कही, हमें तुम्हारी सेवा की तो कोई आवश्यकता नहीं, परंतु तुम यदि हमारे बताए हुए साधन का ठीक ठीक अभ्यास करोगी, तो तुम्हें भगवान के चतुर्भुज रूप में दिव्य दर्शन हो जाएंगे। तुम्हें साधन बताऊंगा, तुम्हें वो करना है, तुम्हें चतुर्भुज भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अवतारी ने नित्य प्रति योग अभ्यास करने की जिज्ञासा प्रकट करी। तदंतर महाराज जी ने उसे योग का उपदेश दे दिया, जिससे वह थोड़ी ही दिनों में उत्तम ध्यान अवस्था को प्राप्त हो गई। तत्पश्चात श्री महाराज जी अवधपुरी से आगे चल दिए। वो सदगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग पाठदंडर केशव भगवान, सत्स्वरूप देवीदास भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।